अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आपको बनाना सिखाऊंगा चिकन अचार गोश्त की बहुत ही टेस्टफुल और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी जो कि झटपट में बनकर तैयार हो जाती है। बिल्कुल आसान तरीके से आपको मैं बनाना सिखाऊंगा। आप इस तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके मेहमान, आपके घर वाले जो है ना वो खुश हो जाएंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएँ, लाइक करें और आगे अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अकील अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अकील अहमद फूड सीक्रेट। जहाँ भी रहें खुश रहें, हैप्पी रहें, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ए-मान में रखे। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आपको बनाना सिखाऊंगा चिकन अचार गोश्त की बहुत ही टेस्टफुल रेसिपी। और आप इस तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका चिकन अचार गोश्त वो बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होगा। तो ज़रूर बगैर टाइम ज़ाया किए चिकन अचार गोश्त की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चिकन अचार गोश्त की रेसिपी बनाने के लिए जी मैंने चूल्हे के ऊपर कढ़ाई जो मैंने रख दी है, तो अब इसमें मैं शामिल करूँगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी मेरे पास 1 कप घी का है, तो ये इसमें मैं शामिल कर दूँगा। हाँ, तो 1 कप मैंने इसमें घी का शामिल कर दिया। तो मेरे पास 1.5 किलो मेरे पास चिकन का गोश्त है। तो 1.5 किलो मेरे पास चिकन है, इसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर दिया। तो ये इसमें शामिल करूँगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, तो ये देखिए मैं पहले अच्छे तरीके से जो मेरे पास चिकन है इसको मैं अच्छे तरीके से घी में फ्राई कर लूँगा। हाँ, तो माशाल्लाह ये देखिए जी मैं चिकन की अपना जो बोटियाँ वो फ्राई कर रहा हूँ। आपने इसको कलर देना है, हल्का सा गोल्डन कलर देना है। तो चिकन की बोटियाँ फ्राई करने से चिकन की बोटियाँ जो है ना वो टूटती नहीं है। तो अब मैं इसमें शामिल करूँगा। तो ये मेरे पास है 1 अदद बादियान का फूल है, 4 लौंग है, 1 दालचीनी का टुकड़ा है और 4 से 5 मेरे पास काली मिर्च जो है इसमें खुशबू के लिए शामिल कर दूँगा। इसमें ये डालने से चिकन में जो एक स्मेल सी होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। तो साथ ही वक्त इसमें मैं शामिल करूँगा। तो ये मेरे पास है लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्च को मैंने चॉप किया। तो ये मैं इसमें शामिल कर दूँगा। बकरों को अच्छी तरीके से साफ़ किया करें। तो लहसुन अदरक का मैंने इसमें शामिल कर दिया। आपको मैं इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट अच्छी तरीके से मैं इसको भून लूँगा। तो जनाब आपके साथ आज मैं शेयर कर रहा हूँ चिकन अचार गोश्त की बहुत ही टेस्टफुल रेसिपी। हाँ, तो माशाल्लाह ये देखिए मेरी जो चिकन का कलर था वो चेंज हो गया है। तो अब मैं इसमें शामिल करूँगा। तो ये मेरे पास प्याज हैं। हाँ, तो ये मेरे पास छोटे साइज़ के 3 मेरे पास प्याज थे, तो इसको मैंने ब्रीक चॉप कर लिया। तो ये मैं आप इसमें शामिल कर दूँगा। तो आज की जो मेरी रेसिपी है चिकन अचार गोश्त की बिल्कुल आसान तरीके से आपको मैं बनाकर दिखाऊँगा और बहुत ही टेस्टफुल बनकर तैयार होगी। तो अब प्याज़ों को मैं तकरीबन 6 से 7 मिनट जो है ना वो अच्छी तरीके से मैं इसको भून लूँगा। हाँ, तो ये मेरे पास 2 मेरे पास टमाटर थे, इसको मैंने ब्रीक चॉप कर लिया। तो ये इसमें शामिल कर दूँगा बस। और प्याज को अच्छी तरीके से मैं चिकन के साथ इसको मैं भूनूँगा तकरीबन 5 से 6 मिनट। हाँ, तो जनाब अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। आपका दिल शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ए-मान में रखे। माशाल्लाह ये देखिए जी मेरे टमाटरों को मैं इसमें शामिल किए थे, वो पानी खुश्क हो गया है। तो अब इसमें मैं स्पाइसेस शामिल करूँगा। तो सबसे पहले मैं इसमें डालूँगा 1.5 चम्मच मेरे पास लाल मिर्च है, शामिल करूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1.5 किलो मेरे पास गोश्त चिकन था, तो उस हिसाब से जो मसाले जाएंगे वो मैं आपको अच्छे तरीके से समझा दूँगा। 1 चम्मच हल्दी, 1.5 चम्मच खुश्क धनिया, 1 चम्मच शायद नमक अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। 1 चम्मच ज़ीरा। तो अब इन स्पाइसेस को अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर लूँगा। तो माशाल्लाह इसके तमाम स्पाइसेस मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। तो अब मैं अच्छे तरीके से स्पाइसेस के साथ चिकन को 3 से 4 मिनट जो है अच्छे तरीके से मैं पका लूँगा। हाँ, तो अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माशाल्लाह ये देखिए जी कितनी प्यारी खुशबू आ रही है इसमें। तो अब इसमें शामिल करूँगा। तो ये मेरे पास आज मैं शामिल करूँगा। ये मेरे पास आधा कप दही का है। तो 2 चम्मच मैं इसमें शामिल कर दिए अचार गोश्त मसाले के। तो जब इसको मैं अच्छे तरीके से इसको मैं फेंट लूँगा। हाँ, जब भी आपने दही डालना है तो आपने आंच जो है बिल्कुल हल्की कर देनी, आहिस्ता कर देनी। तो ये 2 चम्मच मैंने इसमें 4 गोश्त मसाले के शामिल किए। शामिल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मसाला तो मैं इसमें शामिल कर दिया है। अब मैं इसको दही का पानी खुश्क होने तक मैं 1 से 2 मिनट जो है मैं इसको भून लूँगा। माशाल्लाह जी ये देखिए जी मेरी जो आज की
चिकन अचार गोश्त की रेसिपी जो बनकर तैयार हो गई है, तो अब इसमें मैं शामिल करूँगा। तो ये मेरे पास है सब्ज़ धनिया, तो ये मैं इसमें शामिल कर दूँगा। लेमन है, ये इसके ऊपर मैं निचोड़ दूँगा। और साथ ही मेरे पास ये सब्ज़ मिर्चें हैं खुशबू के लिए, फ्लेवर के लिए, तो ये शामिल कर दूँगा। अदरक के स्लाइस मैंने काटे हुए, तो ये इसमें शामिल कर दूँगा। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह जी, मेरी जो आज की चिकन अचार गोश्त की रेसिपी बनकर तैयार हो गई है। तो चलो मैं अब आपको इसकी जो है ना फाइनल लुक चेक कराता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो मेरी आज की चिकन अचार गोश्त की रेसिपी थी वो बनकर तैयार हो गई है। अगली वीडियो तक मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।